वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक स्पेशल सेशन रहने वाला है कंप्यूटर पे और आज की वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चंस रहेंगे, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेगी और डेफिनेटली आपको नए टॉपिक देखने को मिलेंगे आज की वीडियो में। जो भी एस्पिरेंट इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कुछ टर्म्स दी हैं, कुछ कंसेप्ट दिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि स्पूलिंग, डेडलॉक, पेजिंग, कंटेक्स्ट स्विच। इनके बारे में आपने बताना है। आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी रहने वाली है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है कोई बात नहीं, कंसेप्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो में इंटरेस्टेड होकर रहें, डेफिनेटली बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। स्पूलिंग की बात करें, कहाँ जुड़ेगा स्पूलिंग? स्पूलिंग क्या होता है बताएं? स्पूलिंग आपका जुड़ेगा, स्पूलिंग एक तरह की टेक्निक होती है जो टेम्परेली स्टोर करता है डाटा को बफर में। इसका आपको जुड़ेगा 4 के साथ। डेडलॉक बहुत बार सुन चुके हो आप, जीकेएसएसबी ने बहुत बार पूछा है। तो डेडलॉक आपका जुड़ेगा, एक ऐसी सिचुएशन होती है डेडलॉक जहां 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस और थ्रेड्स परमानेंटली ब्लॉक किए जाते हैं, तो यहां पर ये जुड़ेगा। बी आपका 2 से जुड़ेगा। पेजिंग क्या है? व्हाट इज दिस पेजिंग? पेजिंग एक तरह की मेमोरी मैनेजमेंट होती है जिसमें यूज़ किया जाता है फिक्स साइज के ब्लॉक्स को। आपका C1 से जुड़ेगा। और कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है सेविंग प्रोसेस स्टेट फॉर अनदर प्रोसेस। ये आपका 3 से जुड़ेगा। आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन का C। अगर आपको ये टर्म्स नहीं आती हैं तो 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर नज़र लगाएं। स्पूलिंग, डेडलॉक, पेजिंग और कंटेक्स्ट स्विच क्या होता है? स्पूलिंग को हम कह सकते हैं सिमिल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। इसकी आप फुल फॉर्म याद रखना, सिमिल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन इन अ कंप्यूटिंग टेक्निक दैट टेम्परेली स्टोर डाटा। आपको याद रखना स्पूलिंग ऐसी टेक्निक है जो टेम्परेली स्टोर करती है डाटा को इन बफर में। वो बफर यूजली हार्ड डिस्क हो सकती है, वाइल ट्रांसफरिंग इट बिटवीन द डिवाइसेस और एप्लीकेशन ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्पीड। देखो, अगर 2 एप्लीकेशन या 2 डिवाइसेस जो डिफरेंट स्पीड में चल रही है उनमें जो डाटा कभी कभार की ब्लॉक ना हो जाए, डेडलॉक ना हो जाए, इसलिए वो स्टोर करते हैं। इट एक्ट एज अ क्यू अलोइंग द सीपीयू टू कंटिन्यू द वर्किंग। ताकि एक पे अगर सीपीयू काम कर रहा है, दूसरा बीच में अगर घुसेगा काम, तो वो टकरा कर डेडलॉक हो सकता है। इसीलिए जो है स्पूलिंग क्या करता है, उसको टेम्परेली स्टोर करता है, उस डाटा को बफर में। ठीक है। ऑन द अदर टास्क वाइल स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर प्रोसेस डाटा। जिसकी वजह से एक चीज़ याद रखना है, ये जो स्पूलिंग प्रोसेस है इसकी वजह से जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे प्रिंटर हो गया, प्रोसेसिंग डाटा हो गया, ये कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। ठीक है, स्पूलिंग का इतना याद रखना। डेडलॉक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डेडलॉक अकर व्हेन 2 और मोर प्रोसेसेस, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस जब वेट कर रहे होते हैं रिसोर्स के लिए, वेट एंडलेसली फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाई ईच अदर। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि डेडलॉक एक इस तरह की सिचुएशन है जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस या थ्रेड्स परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज द रिसोर्स। पेजिंग क्या है? पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है जिसमें मेमोरी डिवाइड की जाती है फिक्स साइज ब्लॉक्स या पेजेस में। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्परेली स्टॉप करता है वन रनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट्स अनदर प्रोसेस ऑन द सीपीयू। ओके, तो ये टर्म्स आप याद रखें। कंटेक्स्ट स्विचिंग को थोड़ा और ऐड मैं करता हूँ यहाँ पर। व्हेन स्टॉपिंग अ प्रोसेस, जब यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग स्टॉप करता है एक प्रोसेस को, दूसरे को चलाता है। व्हेन स्टॉपिंग अ प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम सेव्स इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जिस प्रोसेस को स्टॉप किया उसकी इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करता है, लाइक प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी डिटेल्स, सारी चीज़ें सेव रखता है। किस में सेव रखता है? प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड में, पीसीबी में। ठीक है। देन इट लोड्स द सेव्ड इन्फॉर्मेशन टू ऑफ अनदर प्रोसेस एंड गिव टू द सीपीयू। This help the computer to run many programs efficiently at the same time, creating the feeling of multitasking. तो मल्टीटास्किंग में हेल्प करता है ये कंटेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बीच में मैं वो क्वेश्चन भी डालूंगा जो आपने ऑलरेडी भी सुने होंगे और जो कुछ नए क्वेश्चन भी बीच में ऐड किए गए हैं। ये कंसेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, ये क्या है? बिल्कुल ईजिली आपको जल्दी से मैच करना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन है। रजिस्टर आपको पता है, सबको पता है कि स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द सीपीयू होती है। ये कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। ए का 2 जो है 3 ऑप्शन में है, तो फिलहाल एक ही कटेगा। अच्छा जी, कैश मेमोरी के बारे में बताएं। फास्टेस्ट रजिस्टर है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो होती है ना फास्टेस्ट, वो कैश होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो वेरी फास्ट मेमोरी नियर द सीपीयू यूजिंग द रैम आपका रहेगा ये कैश मेमोरी के बारे में। क्लियर। रैम और रोम बचाती है, आप सबको पता होना चाहिए। रैम जो है वो वोलेटाइल है और रोम जो है नॉन वोलेटाइल।
तो रैम इज़ वोलेटाइल सीधा 3 से जुड़ेगा, वोलेटाइल है जो होल्ड करता है करंटली रनिंग ऐप्स को, और रोम विच इज़ नॉन वोलेटाइल है और ये बूट को, जैसे कि बायोस हो गया बूट, फिर्मवेयर जिसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस होता है वो स्टोर करता है, तो रोम का आपका फर्स्ट से जुड़ेगा। आंसर आपका रहा ए का 2, बी का 4, सी का 3, 4 सी का 3, आपका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, और इस टॉपिक से अब जो है OSI मॉडल जो है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है JKSSB के द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए। लिस्ट 1 में आपको लेयर्स दी हैं OSI मॉडल की, और लिस्ट 2 में बताया गया आपको कौन से जो प्रोटोकॉल्स हैं या डिवाइसेस हैं इस पे काम करती हैं, किस लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर। तो आपको यहाँ पर मैच करना है। आप वीडियो पॉज करके आराम से मैच कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है डोंट वरी, आज जो कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर है उनकी एक्सप्लेनेशन हमने रखी हुई है। एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो इसमें आपके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो होते हैं HTTP और FTP। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके जो प्रोटोकॉल होते हैं वो होते हैं TCP एंड UDP। नेटवर्क लेयर में जो आपके डिवाइसेस होती हैं यहाँ पर नेटवर्क लेयर में वो होती है आपकी प्रोटोकॉल आपका ये रहता है IP रूटर्स आपके यहाँ होते हैं। और डाटा लिंक लेयर में आपका मैक एड्रेस स्विचेस वगैरह होते हैं। आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 2 से 3 मिनट में आपके लूँगा, इस पर हम बात करेंगे। एक अच्छा टेबल हमने तैयार किया है, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं टेबल में, इस तरह से बनाया गया है। आपको सबसे पहले याद रखना है OSI मॉडल जो होता है, OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर्स होती हैं, और इसको हम लिखते ऐसे हैं करके एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन गिनती में नीचे से स्टार्ट होता है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। पहला काम आपको, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, तो पहला काम आपको ये करना होता है कि आपको इसकी लेयर सीक्वेंस में याद रखनी है। फिजिकल लेयर, उसके बाद डाटा लिंक, नेटवर्क, नीचे से ही आएगा फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर। क्लियर। अब बात आती है दूसरी मैन फंक्शन क्या है इन लेयर्स का, और इसके बाद प्रोटोकॉल्स या टेक्नोलॉजीज कौन सी किस लेयर पे काम करती हैं, और डिवाइसेस की बात करें किस लेयर पे यूज़ होती हैं, डाटा यूनिट किस टाइप का है, और कोई एग्जांपल साथ में। ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें एक ही टेबल में हमने कवर कर दी ताकि आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। एप्लीकेशन लेयर, सॉरी, आप यहाँ से हमेशा आप इसको नीचे से ही पढ़ते हो फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर की बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स थ्रू मीडिया इसका काम है। इस पे जो काम करते हैं डिवाइसेस, इसमें केबल्स, रेडियो सिग्नल्स, फाइबर ऑप्टिक्स और डिवाइस, ये आगे आपको जो भी इसकी प्रोटोकॉल्स तो इसमें है नहीं, यही रहेगा। और इसमें हब और रिपीटर काम करता है डिवाइस। बिट्स इसकी डाटा यूनिट रहेगी, और इलेक्ट्रिकल वायरलेस सिग्नल्स ये यहाँ पर जनरेट करता है। डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेसिंग होती है, मैक एड्रेसिंग, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन डाटा लिंक लेयर में होता है। इथरनेट, PPP और मैक जो है इस पर काम करेगा। और डिवाइसेस में देखें तो स्विच और जो ब्रिज है ये डाटा लिंक लेयर पे काम करेगा। डाटा जो यूनिट है वो फ्रेम में रहेगी, और इसमें जो एग्जांपल है वो है कम्युनिकेशन इन लैन। लैन में जो कम्युनिकेशन होती है डाटा लिंक लेयर से होती है। नेटवर्क लेयर की बात करें, रूटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए ये लेयर होती है। इसका काम है रूटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। रूटिंग इसका काम है तो डिवाइस रूटर ही लगेगी, साथ में IP, ICM, ARP और RIP जो है ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पर लगेंगे। डाटा पैकेट्स में रहेगा, यहाँ पर डाटा यूनिट कौन सी रहेगी पैकेट्स में। पाथ सिलेक्शन ऑन इंटरनेट जो है ये इसका मेन एग्जांपल है। लेयर आपकी नेक्स्ट आ गई कौन सी, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड डिलीवरी एंड एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, ये क्वेश्चन पूछा गया था JKSSB द्वारा। प्रोटोकॉल इस पर यूज़ होंगे TCP और UDP। गेटवे एंड फायरवॉल जो है ये डिवाइस यहाँ पर इस लेयर पे काम करेगी। सेगमेंट्स में डाटा यूनिट जो है चलेगा आगे। रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र की बात करें वो इसी लेयर की वजह से होता है। सेशन लेयर आगे आपकी तीनों लेयर सामने मैं कर देता हूँ। ये सेशन लेयर एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट द सेशंस। नेट बायोस, RCP इस पे काम करता है। गेटवे डिवाइस रहती है। डाटा जो है वो डाटा ही में रहता है, यूनिट डाटा की डाटा ही होती है। वीडियो कॉल, लॉगिन सेशंस वगैरह इसमें एग्जांपल रहेगी। प्रेजेंटेशन लेयर में हम बात करें तो ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाए इंक्रिप्शन किस लेयर पे होती है, प्रेजेंटेशन पे। कंप्रेशन ऑफ डाटा किस लेयर पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। ये आपके आगे यहाँ पर प्रोटोकॉल्स, गेटवे यहाँ पर अगेन यूज़ होगा, डाटा यूनिट डाटा ही रहेगी। डाटा इंक्रिप्शन, फाइल फॉर्मेट कन्वर्शन, ये जो है इस लेयर पे होता है। एप्लीकेशन की बात करें, प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूज़र। HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पर
यूज़ में आते हैं। और डिवाइसेस की बात करें, गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर, यूनिट डाटा की डाटा रहेगी, वेब ब्राउज़र, ईमेल जो है यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। लेयर्स के बारे में हमने बताया, लेयर के नाम, इसका मैन फंक्शन, प्रोटोकॉल या टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज होती है, डिवाइस कौन सी यूज होती है, डाटा यूनिट कौन सा रहेगा, एग्जाम्पल क्या है। ये सारा कंसेप्ट ओवरऑल है OSI मॉडल का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मालवेयर टाइप्स पे क्वेश्चन है, वर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। बताएं। एक चीज़ आपको सबको पता होनी चाहिए, मलेशियस जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मालवेयर्स होते हैं, इनमें एक ऐसा मालवेयर है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है अक्रॉस द नेटवर्क। वो कौन सा है? वो है आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग वाला है आपका वर्म। ठीक है, वर्म है सेल्फ रेप्लिकेटिंग का। ए का 4 आएगा, वो तो 3 ऑप्शन में 4 है, एक ही अभी कट हुआ, कोई बात नहीं है। ट्रोजन, आपको हमने कहा था धोखाधड़ी वर्ड याद रखना है। धोखाधड़ी से अगर आपको कोई घुस जाए आपके सिस्टम में, कोई भी मलेशियस कोड, वो ट्रोजन कहलाएगा। फॉल्सिफाइंग से या अपने आप को सही बताए और वो होता वो मलेशियस कोड हो, तो वो ट्रोजन से जुड़ेगा। तो इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो डिस्क्रीज्ड एज लिजिटिमेट सॉफ्टवेयर, अपने आप को फ़ायदेमंद सॉफ्टवेयर शो करना लेकिन होता नहीं है ऐसा, वो ट्रोजन ही है, धोखा वाला। ठीक है, बी का 3 रहेगा। बी का 3 अभी भी 2 ऑप्शन में है। रैंसमवेयर की बात करें, रैंसमवेयर, रैंसमवेयर आपको पता है रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर होता है जब किसी को किसी की चीज़ को, किसी की, ऐसे हम कहेंगे किसी के सिस्टम को हैक कर लिया और उससे पैसा मांगा कि भाई आप फरोती दो, तो वो होता है रैंसमवेयर। इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांड द पेमेंट, ये आपका जुड़ेगा रैंसमवेयर। स्पाई आपको पता है चोरी छुपे जो है वो उसको, उसकी एक्टिविटी को नोटिस करना या उसको हैक कर लेना, इस तरह से। सेक्रेटली मॉनिटर द यूजर्स एक्टिविटी, इसको हम स्पाईवेयर कहेंगे। आंसर आपका रहेगा सी का 2 और डी का 1, सी का 2 डी का 1, आपका आंसर रहेगा यहाँ पर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मलेशियस कोड जो अभी हम पढ़ रहे थे वो हमने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है, वीडियो लेक्चर्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, नोट्स में लिखा है। जो चीज़ें कुछ नहीं आपको समझ आई होंगी पहले, तो हमने वो यहाँ पर कवर करनी है इस जो नई सीरीज हमने चलाई है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है, हम थोड़ा ईजी रखेंगे, आगे आगे आस्ते आस्ते से लेवल बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइस, देखो जो कांस्टेबल के नए एस्पिरेंट हैं जो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ने आ रहे हैं उनको बता दें, लेवल बदल चुका है। अभी ये जो हमने सेशन लाया ये इतना भी हार्ड लेवल का नहीं है, ये इजी से मॉडरेट का ही हमने रखा है। आस्ते आस्ते जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी उसमें हम लेवल को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आपको इसी लेवल से ही तैयारी करनी पड़ेगी। वो पहले ज़माने का जो है ना बी फॉर बोल्ड वाला, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, खास करके बाकी को पता चल ही होगा, जो नए एस्पिरेंट हैं जो कांस्टेबल के लिए इस बार आए हैं पहली बार, उनको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर रहेगा? नेटवर्क डिवाइसेस के रिलेटेड। रूटर ऑपरेट्स एट नेटवर्क लेयर, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा कर आया हूँ आपको, रूटर ऑपरेट करता है नेटवर्क लेयर पे टू कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क्स। हब ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डाटा टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट्स। अ स्विच ऑपरेट्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर। मैक एड्रेस जो है वो 32 बिट हार्डवेयर एड्रेस होता है। बताएं कौन सी पॉइंट्स सही है? तो इसमें आप देखें तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, रूटर ऑपरेट करता है नेटवर्क लेयर पे और कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को, ये पॉइंट सही है। हब जो है ब्रॉडकास्ट करता है, जो भी इसमें मैसेज आता है वो उसको ब्रॉडकास्ट करता है जितने भी सिस्टम इससे जुड़े हुए हैं, तो ये सही है। स्विच जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑपरेट करता है। अभी आपको बता चुका हूँ, स्विच जो है, स्विचेस जो होते हैं वो डाटा लिंक लेयर पे होते हैं, ट्रांसपोर्ट पे नहीं, ये गलत है। ठीक है, मैक एड्रेस जो है 32 बिट हार्डवेयर एड्रेस नहीं, 32 बिट का नहीं होता। आईपी वर्जन 4 जो होता है 32 का होता है। 6 जो आईपी वर्जन 6 है 128 का होता है। मैक एड्रेस की बात करें तो वो 32 का नहीं 48 बिट्स का होता है, 48 बिट का होता है। ठीक है, याद रखना 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। ये पॉइंट गलत है, आंसर 1 और 2 रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताएं, जी स्टेटमेंट्स हैं। कैश मेमोरी जो है एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मैन मेमोरी, बिल्कुल सिंपली आपको बताया था कैश मेमोरी के बारे में। क्या ऐसी बात है? एक एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मैन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी यूजेस अ पोर्शन ऑफ अ हार्ड डिस्क टू एक्ट एज अ टेम्परेरी रैम, वो रैम को ऐड करता है हार्ड डिस्क को यूज करके। तो वर्चुअल मेमोरी यूजेस द पोर्शन ऑफ हार्ड डिस्क टू एक्ट एज अ टेम्परेरी रैम। रोम इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल सामने सामने गलत है ये, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। रजिस्टर्स आर लोकेटेड एक्सटर्नली ऑन द मदरबोर्ड, रजिस्टर एक्सटर्नली मदरबोर्ड पे नहीं होता, इंटरनली सीपीयू के अंदर होता है, ये पॉइंट भी गलत है। और पहले 2 के बारे में बताएं जी, पहला पॉइंट सही है, दूसरा भी सही है, आंसर रहेगा 1 और 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बताएं। HTTPS जो होता है यूज करता है SSL एंड TLS टू इंक्रिप्ट द डाटा ट्रांसफर। क्या ये बात सही है? IP वर्जन 6 यूज करता है 128 बिट का एड्रेस स्पेस। DNS जो होता है ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू IP एड्रेसेस। FTP is a protocol primarily used to securely send the email। ये तो सामने सामने गलत आपको लग गया है। FTP का काम नहीं है ईमेल्स को सेंड करना, SMTP का काम है। तो बाकी तीन की बात करें, IP एड्रेस का बिल्कुल सही है 128 बिट। HTTP जो है यूज़ करता है SSL और TLS टू इनक्रिप्ट द डाटा, ये भी सही है। DNS का बिल्कुल सिंपल है, इसकी डेफिनेशन लिखी है डोमेन नेम सिस्टम की, ट्रांसलेट करता है ह्यूमन डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में, ये पॉइंट भी सही है। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट टाइप बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट रहेंगी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैटेगराइज्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताएं क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर ट्रांसलेट करता है इंटायर सोर्स कोड को इनटू मशीन कोड इन वन गो। बताया था आपको, ट्रिक बताई थी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर की। कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस याद रखना है। कंपाइलर कंप्लीटली एक टाइम में ही ट्रांसमिट करता है, ट्रांसलेट करता है इंटायर सोर्स कोड को मशीन में। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और पहला आप सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, एप्लीकेशन में नहीं आता है, ये गलत है। firmware इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैवली एम्बेडेड इनटू हार्डवेयर रीड ओनली मेमोरी। firmware रोम में होता है क्या, बताएं जल्दी से। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लीगली प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड एक्सेस होता है यूजर्स के पास क्या? तो आपको बता दें ये पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट भी सही है। आंसर आपका रहेगा 2 3 एंड 4। 2 3 एंड 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आपका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, नेटवर्क टोपोलॉजी आपको बिल्कुल क्लियर किया है हमने पहले ही वीडियो लेक्चर्स और नोट्स में, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अब जल्दी से आंसर कर दो। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के बारे में बताना है। स्टार टोपोलॉजी, इफ द सेंट्रल नोड फेल्स द एंटायर नेटवर्क फेल्स। अगर देखो स्टार टोपोलॉजी में अगर सेंटर नोड फेल, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर नोड होता है, फिर उससे बाकी नोड्स जुड़े होते हैं ऐसे करके, तो इस केस में अगर सेंटर नोड फेल होता है तो सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा, डेफिनेटली ये बात सही है, ठीक है। रिंग केस में डाटा ट्रैवल इन क्लोज्ड सर्कुलर लूप में, क्योंकि रिंग में ऐसे होता है ऐसे डिवाइस, ठीक है, तो सर्कुलर क्लोज लूप में जुड़े होते हैं सिस्टम, तो ये पॉइंट भी सही है। मैश टोपोलॉजी में एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड ऑफरिंग हाई रिडंडेंसी, तो एक नोड दूसरे तीसरे से जुड़ा होता है, एक वेब टाइप का बनता है मैश के केस में। क्या ऐसी बात है? यस, ये बात सही है। बस टोपोलॉजी की बात करें, हाईली सिक्योर बिकॉज डाटा इज आइसोलेटेड टू सिंगल लाइन। नहीं, हाईली सिक्योर बिल्कुल सिक्योर नहीं होता, ये सिक्योर नहीं होता, एक सिंगल लाइन में जुड़े होते हैं सिस्टम ऐसे करके, तो ये सिक्योर नहीं है, इसका ऑप्शन ये गलत है। तो 1 2 3 करेक्ट है, यानी इसके क्वेश्चन पेयर पूछा है तो 3 पेयर, आंसर सी रहेगा, 3 पेयर्स करेक्ट। तो ये चौथे वाला पेयर जो है ना ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स इन देयर प्रोसेसिंग पैराडिग्म। स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये क्या है टर्म्स बताएं। डाटा स्ट्रक्चर केस में ये टर्म्स क्या हैं? स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ। स्टैक की बात करें, लीफो इसको हम कह सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू की बात करें, फीफो कह सकते हैं इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ट्री की बात करें, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ग्राफ में कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एजेस। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट गो, दिस इज ओके। क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज आल्सो ओके। ट्री लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ट्री में लीनियर नहीं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, ये पॉइंट गलत बताया है। ग्राफ कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एजेस, ये बात सही है, आंसर रहेगा 3 पेयर करेक्ट, सी। स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ डाटा लिंक में क्या होता है? डाटा में आप देखें तो स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज
लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो स्टॉक का याद रखना है, फीफो और क्यू का याद रखना है, सॉरी लीफो एंड क्यू का फीफो। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपने याद रखना, स्टॉक किससे लिंक करेगा? लीफो से। क्यू किससे लिंक करेगा? फीफो से। द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज रिमूव्ड फर्स्ट, एग्जाम्पल स्टैक ऑफ प्लेट्स। क्यू में अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलोज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज रिमूव्ड फर्स्ट, एग्जाम्पल पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू। ट्री की बात करें, एक नॉन लीनियर हिरार्कियल डाटा स्ट्रक्चर मोड है, स्ट्रक्चर मेड ऑफ नोड्स कनेक्टेड टू द पेरेंट चाइल्ड फॉर्म, एग्जाम्पल फैमिली ट्री, फोल्डेड स्ट्रक्चर वगैरह। ग्राफ की बात करें, एक नॉन लीनियर, ट्री और ग्राफ दोनों नॉन लीनियर है, स्टैक एंड क्यू लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस, नोड्स एंड एजेस कनेक्शंस यूज्ड इन मैप एंड सोशल नेटवर्किंग। तो ये आप इन टर्म्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली स्वैपिंग पेजेस ऑफ मेमोरी बिटवीन रैम एंड द हार्ड डिस्क causing the system performance to drop drastically is known as booting, thrashing, spooling, compiling। देखो कुछ टर्म्स आपको, देखो अगर आपको नहीं आता है कंसेप्ट, ये समझ नहीं आ रही, एटलीस्ट आपको अगर आपको पता है बूटिंग का स्टार्टअप प्रोसेस होता है, कंप्यूटर जब लोड करता है अपने सिस्टम को, वो यहाँ पर जुड़ेगा नहीं। तो इतना मतलब आपको क्लियर है कि बूटिंग नहीं है आंसर। स्पूलिंग, कंपाइलिंग जो है, कंपाइलिंग बिल्कुल नहीं हो सकता इसका आंसर। थ्रैशिंग और स्पूलिंग में अगर आपको शक है तो अभी इस वीडियो में आपको स्पूलिंग में बता चुका हूँ, स्पूलिंग ये बिल्कुल नहीं होता है, तो इसका भी कट दो। आपका आंसर रहेगा सीधा थ्रैशिंग, ठीक है, थ्रैशिंग ये रहेगा आपका आंसर। थ्रैशिंग क्या होता है? थ्रैशिंग अक्कर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कब अक्कर होता है? जब व्हेन द कंप्यूटर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन मूविंग डाटा पेजेस बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क। रैम या हार्ड डिस्क की जो वर्चुअल मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क का जो पार्ट यूज करती है वर्चुअल मेमोरी, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एक्सिक्यूटिंग द प्रोग्राम। थ्रैशिंग में जब डाटा मूविंग ज़्यादा होती है, एक्चुअली परफॉर्म काम प्रोसेसिंग होती नहीं है, रैम और वर्चुअल के बीच में ही डाटा मूव करता है। दिस यूजली हैपन, थ्रैशिंग कब होता है? जब टू मैनी प्रोग्राम्स आर रनिंग सिमिल्टेनियसली, इस केस में थ्रैशिंग हो जाती है। जब रैम इनसफिशिएंट हो, थ्रैशिंग हो जाती है। जब सीपीयू वेट कर रहा हो फॉर मेमोरी पेजेस के लिए कंटिन्यूसली, तो थ्रैशिंग का चांस रहता है। थ्रैशिंग जब हो जाए, इस केस में क्या होता है? सिस्टम बिकम एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है, हार्ड डिस्क एक्टिविटी इंक्रीज हैविली, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप कर जाती है ड्रास्टिकली। ये थ्रैशिंग के बारे में आपने याद रखना है। और इसी क्वेश्चन में जो बाकी टर्म्स यूज़ की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए कि बूटिंग स्टार्टिंग प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर। जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, जो भी डाटा होता है वो लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बूटिंग कहते हैं। स्पूलिंग आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेम्परेरी स्टोरिंग एक प्रोसेस होता है, प्रिंट जॉब और डाटा, जो भी प्रोसेस डाटा में प्रोसेस उसको टेम्परेरी स्टोर करता है बफर में। कंपाइलिंग की बात करें, ट्रांसलेटिंग, कंपाइलर से कंपाइलिंग हो गया, ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, इसको कंपाइलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से क्वेश्चन है। राउंड रॉबिन क्या होता है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या होता है? बताएं। राउंड रॉबिन की बात करें, इट रिलाइज ऑन अ फिक्स टाइम क्वांटम, इसका आपका सीधा जुड़ेगा राउंड रॉबिन का 2 से। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में अगर हम देखें, गिव्स मैक्सिमम एवरेज वेटिंग टाइम, इसका आपका 4 से जुड़ेगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात करें, इसका आपका जुड़ेगा कैन सफर स्टार्वेशन ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस। और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का आपका जुड़ेगा प्रमोट और डिमोट्स प्रोसेस डायनामिकली। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आप जो जुड़ा है मैथ सही किया, इसको एक बार पढ़ लो। आपको मैंने इस टॉपिक के बारे में यानी OSI मॉडल और इसकी लेयर्स पे एक्सप्लेनेशन दी आज की वीडियो में। जिन एक्सपर्ट ने वहाँ पर वीडियो पास करके याद करने की कोशिश की है, वो इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर देंगे। लिस्ट 1 में लेयर्स दी हैं, लिस्ट 2 में आपको इससे मैच करना है। इसमें डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज या जो डाटा यूनिट है वो मैच करना है। डाटा यूनिट आपको बताया था बिट, फ्रेम, पैकेट और सेगमेंट्स में होता है, या डाटा में भी होता है। तो बिट कहाँ पर यूज़ हुआ था, फ्रेम, पैकेट्स और सेगमेंट कहाँ पर यूज़ हुआ था, ये मैं आपको बता के आ चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं याद किया, फिर से आप वीडियो देखो, नोट्स में आपको एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप ये ज़रूर पढ़ लेना। फिजिकल लेयर में देखें तो फिजिकल लेयर में आपका जो डाटा यूनिट यूज़ होता है वो है आपका बिट्स। इसमें सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन होती है, ए का 4 रहेगा। डाटा लिंक लेयर में आपके यूज़ होता है, एक चीज़ आपको बता दूं, डाटा लिंक लेयर में आपका जो यूज़ होता है फ्रेम्स यूज़ होते हैं, फ्रेम्स। मैक एड्रेसिंग भी डाटा लिंक लेयर पे होती है। नेटवर्क लेयर में आपका पैकेट्स में डाटा ट्रांसफर होता है, लॉजिकल रूटिंग भी यही होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर हम बताएं तो सेगमेंट्स में डाटा ट्रांसफर होता है, पोर्ट टू पोर्ट रिलायबिलिटी भी यहीं पर आपको देखने को मिलती है। तो आंसर आपका इस हिसाब से रहेगा ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 14, एवेलुएट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लॉजिकल गेट्स एंड देयर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग जो होती है, जैसे एएलयू वगैरह जो कैलकुलेशन काम जो भी एएलयू करता है, उसके अंदर भी जो फर्दर जो मशीन लैंग्वेज में जो कोडिंग होती है, काम मशीन लैंग्वेज में होता है, वो एक्चुअली लॉजिक गेट्स ही करते हैं। तो लॉजिक गेट का सीपीयू में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो लॉजिक गेट बहुत तरह के होते हैं, यहाँ पर कुछ पेयर में दिया आपको, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट और नॉर गेट। तो कितने पेयर करेक्ट हैं आप जल्दी से बताएं। नैंड गेट, नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है क्या? एक्सऑर गेट इन इक्वलिटी डिटेक्टर है, पारिटी चेकर। एक्सनॉर गेट इक्वलिटी डिटेक्टर है क्या? नॉर गेट नॉट अ यूनिवर्सल गेट। तो आपको बता दें पहला पॉइंट कि नैंड गेट यूनिवर्सल है, दिस इज ओके। एक्सऑर गेट इनइक्वलिटी डिटेक्टर, दिस इज आल्सो ओके। एक्सनॉर गेट इक्वलिटी डिटेक्टर, दिस इज आल्सो ओके। नॉर गेट इज यूनिवर्सल गेट, यहाँ पर नॉट अ यूनिवर्सल लिखा है, तो ये गलत लिखा है। पॉइंट आंसर आपका रहेगा 1, 2 एंड 3, 3 पेयर्स, एक्जैक्टली 3 पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड। लॉजिक गेट थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा ऊपर से नजर लगाता हूँ इसको, आपको हो सके तो हम एक अलग वीडियो भी इस पर बनाएंगे। लॉजिक गेट जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, लॉजिक गेट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम मान सकते हैं डिजिटल सर्किट का, कंप्यूटर सिस्टम का या डिजिटल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मान सकते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट मेक लॉजिकल डिसीजंस बेस्ड ऑन इनपुट इट रिसीव। जो इनपुट आता है उसका लॉजिकल डिसीजन लेना, वो भी 0 एंड 1 में। लॉजिकल गेट में 0 एंड 1 पे काम होता है। इट वर्क्स ऑपरेट द बोलियन अलजेब्रा पर काम करता है, वेयर इनपुट एंड आउटपुट आर बाइनरी फॉर्मेट। 0 मतलब लो और फॉल्स और 1 मतलब हाई और ट्रू। 0 और 1 पे ही काम चलता है। कैटेगरिकली इसको हम डिवाइड करते हैं 3 मैन कैटेगरी में। बेसिक गेट्स जो होते हैं वो आपके एंड और नॉट, ठीक है। बेसिक गेट कौन से हैं? एंड और एंड नॉट। यूनिवर्सल गेट जो होते हैं जो उसको मॉडिफाई करने के बाद में ही बने, यूनिवर्सल नैंड नॉर। नैंड नॉर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पर्पस में जो ड्राइव या स्पेशल पर्पस को हो या ड्राइव्ड गेट्स को हो, उसमें एक्सऑर और एक्सनॉर होते हैं, ठीक है। बेसिक में सबसे पहले हम देखें तो एंड गेट होता है, मल्टीप्लिकेशन गेट भी इसको कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन गेट भी कह सकते हैं इसको। द आउटपुट इज 1, इस केस में आउटपुट 1 होता है, ट्रू होता है ओनली जब ऑल सभी के सभी इनपुट जो है 1 होते हैं, अदरवाइज आउटपुट 0 रहेगा। यानी ये क्या बात हुई, आप कहोगे ये क्या असर कहा आपने। इसका मतलब है अगर इनपुट एक इनपुट 1 है, इनपुट ए है, इनपुट बी, इनपुट ए 0 बी 0, 0 ही रहेगा। ए इनपुट 0 बी इनपुट 1 आया फिर भी 0 रहेगा। यानी ये तब होगा जब भी सभी के सभी इनपुट 1 हो। ये मल्टीप्लाई, अगर आप सिंपली मैं समझाऊं आपको, 0 से मल्टीप्लाई 0 करोगे तो क्या आएगा 0। अगर 0 से मल्टीप्लाई 1 करो तो फिर क्या आएगा 0 ही तो आएगा। लेकिन अगर 1 से मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 आएगा। यानी दोनों इनपुट अगर ट्रू होंगी तो हाई होंगी, हाई यानी टू हाई का मतलब 1 होंगी तो 1 इसका आउटपुट आएगा, जैसे इस केस में दिख रहा है। ओके, एंड गेट। इसी तरह अगर हम देखें आर गेट में, आर गेट एडिशन गेट है, एडिशन गेट है। यहाँ वो मल्टीप्लाई में आपने देखा, मल्टीप्लाई गेट में क्या होता है कि 0 से 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहता है, 0 से 1 करो तो 0 ही रहता है। लेकिन आर गेट एडिशन गेट होता है, द आउटपुट इज 1, 1 मीन्स ट्रू या हाई। इफ एनी वन आर बोथ इनपुट, या एक या दोनों इनपुट 1 हो गए तो आउटपुट 1 आएगा। आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0, यानी 0 0 हुआ तो 0 आएगा। अगर 0 1 हो गया तब 1 ही आएगा। अगर 0 के साथ +1 कर दो तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस वाला, अगर 1 के 1 आएगा, लेकिन एक ही याद रखना 1 का 1 वाला केस नहीं यहाँ पर, ये इसमें आंसर 0 1 में ही होता है, 2 कभी नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर 1 का 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 का 1 है तब भी 1 रहेगा, 0 का 0 है तो 0 रहेगा, ठीक है। देखो ये 1 का केस में 1 1 है तो 1 ही रहेगा। नॉट गेट, इन्वर्टर गेट होता है। नॉट गेट इट सिंपली रिवर्स द इनपुट, इनपुट रिवर्स करता है। यानी अगर इनपुट 0 है तो 1 आएगा, इनपुट हाई लो है हाई आएगा, हाई है तो लो आएगा, 1 है तो 0 आएगा। नॉट जो है वो इन्वर्टर गेट इसको कहेंगे, इन्वर्टर गेट कहेंगे। इट इज द ओनली बेसिक गेट विद द सिंगल इनपुट पे काम करता है, सिंगल आउटपुट पे। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट जो है इसमें आपके, मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, हो सके इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस पे हो सकता है एक वीडियो अलग से मैं बनाऊँ 1-2 टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, एवेलुएट द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजीज एंड देयर हार्डवेयर। सरैम, ये बेसिक टॉपिक है, सरैम, रैम, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात यहाँ होनी नहीं चाहिए। SRAM relies on the cross coupled inverter, फ्लिप फ्लॉप पर रिलाई करता है SRAM। RAM relies on the tiny capacitor that require the periodic
रिफ्रेशिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। ड्रैम कोड, इसमें कैपेसिटर्स होते हैं छोटे छोटे। फ्लैश मेमोरी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स होते हैं। कैश मेमोरी टिपिकली बिल्ड यूजिंग ड्रैम फॉर हाई डेंसिटी। ड्रैम नहीं होता है, SRAM होता है, कैश मेमोरी यूज़ करता है, ड्रैम नहीं यूज़ करता। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। पहले 3 की बात करें तो पहले 3 पॉइंट की बात करें, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। आंसर रहेगा आपका 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, evaluate the following pairs of cyber security threats and their definition. Phishing, DDoS, SQL injection, man in the middle. सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, बताएं आपको। फिशिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक ओ टू स्टील द यूजर्स डाटा। कैसा है? DDoS, overwhelming a target server with malicious traffic from multiple sources. SQL injection होता है inserting malicious executable scripts into website input fields to manipulate the backend database. Man in the middle, secretly relying and possibly altering the communication between two parties. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल 4 पेयर्स और करेक्ट। और यहाँ पर वीडियो करो पास, वीडियो करो पास, 1 मिनट इसको रीड कर लो। फिशिंग क्या है, DDoS क्या है, SQL इंजेक्शन क्या है, मिडल इन द मैन द मिडल क्या है। जल्दी से इसको एक नज़र लगा लो। चारों पेयर करेक्टली मैच है, उसका मतलब आपको ये पढ़ के याद रखने। क्वेश्चन नंबर 17, फायरवॉल, एंटीवायरस, फिशिंग, इंक्रिप्शन। कोई मुश्किल टर्म अभी तक इसमें है नहीं, इजी क्वेश्चन है। फायरवॉल सबने सुना है, बहुत बार जीके पूछता है। इंक्रिप्शन पे भी क्वेश्चन पूछे गए, एंटीवायरस पे भी आता है क्वेश्चन, फिशिंग। तो यहाँ पर फायरवॉल आपको पता है क्या है? फायरवॉल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ही होती है ना फायरवॉल। ब्लॉक अनऑथराइज नेटवर्क एक्सेसिस, नेटवर्क प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है हमारे सिस्टम की, बिल्कुल सबको पता है फायरवॉल के बारे में। और एंटीवायरस क्या है बताएं? एंटीवायरस आपको पता है, डिटेक्ट एंड रिमूव द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, बिल्कुल इजी। फिशिंग क्या है? फिशिंग होता है फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू स्टील द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को फिशिंग कहेंगे। और इंक्रिप्शन होता है कन्वर्ट रीडेबल डाटा इनटू कोडेड फॉर्मेट, तो इसको इंक्रिप्शन कहेंगे। आंसर आपका रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैन डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है? मैक एड्रेस और आईपी में क्या डिफरेंस है? मैक एड्रेस आर यूज्ड फॉर वेबसाइट्स, आईपी एड्रेस यूज्ड फॉर ईमेल्स। बिल्कुल नहीं। मैक एड्रेस आर फिजिकल एंड परमानेंट, आईपी एड्रेस आर लॉजिकल एंड चेंज बेस्ड ऑन योर नेटवर्क। ये सही हो सकता है। मैक एड्रेस चेंज कंस्टेंटली, आईपी एड्रेस परमानेंट बर्न इनटू द हार्डवेयर, दिस इज नॉट ओके, देयर इज नो डिफरेंस। ये तो डिफरेंस तो है ही है, तो आपका आंसर सीधा सीधा रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस द हैशिंग एंड फ्रॉम इंक्रिप्शन इन द साइबर सिक्योरिटी। हैशिंग और इंक्रिप्शन का ये एक्चुअली डिफरेंस पूछा जा रहा है, हैशिंग और इंक्रिप्शन। हैशिंग जनरेट्स अ फिक्स्ड वैल्यू आउटपुट mainly फॉर इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन, whereas encryption convert data into reversible coded form for confidentiality, ताकि डाटा कॉन्फिडेंट रहे। जब वो नेक्स्ट जहाँ पहुँचेगा वहाँ डिक्रिप्शन होगी जिस तब डाटा शो होगा, अदरवाइज ये किसी को दिखेगा। क्या ये बात सही है? बोथ हैशिंग एंड इंक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म रीडेबल डाटा इनटू कोडेड फॉर्म, बट ओनली हैशिंग रिक्वायर्स डिक्रिप्शन। नहीं, इंक्रिप्शन में भी तो डिक्रिप्शन चाहिए ना, तभी तो पढ़ेगा अगला बंदा। इंक्रिप्शन परमानेंटली डिस्क्वीजेस द इंफॉर्मेशन विदाउट रिकवरी। नो, हैशिंग एंड इंक्रिप्शन आर इंटरचेंजेबल, बिल्कुल भी नहीं है। आंसर आपका ए रहेगा, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का रोल क्या होता है? टू कूल डाउन द प्रोसेसर, टू एक्ट एज अ मैसेंजर दैट अलो टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू टॉक टू ईच अदर, टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस, buttons and colors of an app, to permanently delete the file from the server. API का काम होता है इट एक्ट एज अ मैसेंजर दैट अलो टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू टॉक टू ईच अदर। आपका आंसर बी रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है सेशन में, एटलीस्ट जो है आपका वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, स्कोर आपके बनता ही बनता है। और अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, ये सारे कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, मिनिमम जो बिल्कुल कम चार्जेस हैं, एक हम कहेंगे एक बच्चे के लिए जो आप उसको पॉकेट मनी देते हैं उससे भी कम चार्जेस पे आपको कंप्लीट कोर्स हम अवेलेबल कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं।
क्वालिटी में बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, क्वालिटी हमने ऑलरेडी बिल्कुल अच्छी रखी है, और भी ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हैं लेवल के हिसाब से। 10 को जो पेपर होगा लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का, उससे ज़्यादा हमें डिसाइड हो गई चीज़ें कि क्या लेवल फर्दर रहने वाला है, क्या इसमें चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, वो उसी हिसाब से हम फर्दर स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो आज के आपकी वीडियो में 20 में से कितने स्कोर आए ज़रूर कमेंट करके जाएँ, और अगर आप चाहते हो इस तरह की सीरीज़ हम और लाएँ तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।